दोस्तों पेश हैं मेरे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों वेलकम टू अनदर वीडियो, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। पिछली वीडियो में आपने देखा था, पिछली से पिछली में हम आर्या के प्रोजेक्ट के लिए एनिमल्स ढूंढ रहे थे। वो एनिमल्स आ गए हैं। मैंने आर्या को सुबह से हंस रहा हूँ, मैंने कहा कहाँ पार्क करना है बेटा, कहाँ उनको करना है। हमारे तो फार्म एनिमल्स हमने मंगा लिए हैं। अमेजोन बताओ एनिमल्स भी डिलीवर कर देता है घर पे। अरे हमने कल की है। हाँ हमने कल की है, आज आ गए। सैस्कटून में इतनी जल्दी डिलीवरी हो रही है। मैंने इसको बोला, मैंने कहा आर्या बेटा बाहर पड़े हैं एनिमल्स, वो जम जाएंगे, उनको ले आओ अंदर। कहती है पोलर ही हैं वो, तो उनको ठंड से कोई परेशानी नहीं है। तो कल आपने देखा ही है, इन्होंने वॉलमार्ट पे धक्के खा के एनिमल्स ढूंढ रहे थे। वॉलमार्ट पे एनिमल्स नहीं मिले, अमेजोन पे मिल गए। ध्यान से बेटा, ध्यान से खोलना, बेचारे टूट ना जाए हमारे। हाँ टूट ना जाए हमारे एनिमल्स हैं, जरा देख के बेटा। आर्या ने अब एनिमल्स के साथ खेलेगी ना ये। मैं तो कह रहा था असली मंगा लो, पीछे बैकयार्ड बहुत बड़ा है। मेरा मन करता है वैसे चिकन्स पालने का। नेहा अंडे देंगी फ्री में, अंडे मिलेंगे यार रोज। कुछ भी आसानी से नहीं आता जल्दी, ठीक है। एवरीथिंग हैज अ प्राइस, यू हैव टू बी देयर डाउनस्टेयर्स टू टेक केयर ऑफ द चिकन्स। नहीं मैं चिकन्स अगर पाल लूं ना, बनाना पड़ता है उनको लिए, बहुत कुछ करना मैं नौकरी छोड़ दूंगा। इतने अंडे आएंगे, अंडे अंडे बेचेंगे हम। मैं ही खोल लूं, मेरे को देखना है कि कौन से कितने साइज के हैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा साइज आया बेटा, बहुत वेरी नाइस। हम तो ऐसे बात करें, सच्ची रियल वाले एनिमल्स आ गए हमारे घर। तो अमेज़न का बस चले तो एनिमल्स भी डिलीवर कर दे। हर मर्ज की एक पता दवा। है कि वो आज भाई तुमने गाय ऑर्डर करनी है, गाय आ रही है। मैं तो बकरी है। तो मैं चाह रहा था कि मैं चिकन पालूं पीछे ना, अपना आराम से वो सवेरे फ्री रेंज एग्स अपना दें, हम इकट्ठे करें और अपना जो है उसके ट्रे बनाएं। सवेरे सवेरे लोगों को अंडे घर में डिलीवरी करके आए। कहाँ से आए बेटा जी? डेनमार्क से। यार हम गए हुए थे तब बताती बेटा, ले आते डेनमार्क से तब। आइए काटना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ अमेज़न आउटबीट्स एवरीबडी। हम कहते हैं कि सपोर्ट लोकल या फिर जाके खुद शॉप करो, लेकिन यार व्हेन इट कम्स डाउन टू प्राइस ना, क्वालिटी भी अगर आप देख के लो और सब कुछ, तो माड़ा नहीं होता यार। चलती फिरती चीज अच्छी आ जाती है। आप देखते हो हम कितनी शॉपिंग करते हैं। कितना नेहा टाइम से होता है यार। तुमने ऑर्डर कर दिया, आ गया घर पे, खत्म। बहुत टाइम से होता है। और ये तो इतनी बेकार की चीज थी ना कि हमें लगता था कि यार बाहर से लेंगे, बाद में प्रोजेक्ट में लगनी है और वेस्ट ही हो जानी है। कौन सा इसने खेलना है बच्चे ने, या सीख रहा है, या कुछ ऐसी है कि हमने डिस्प्ले करना है घर पे। दैट्स राइट। तो आइए बेटा, किसी और को चाहिए हो तो फिर लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दिखा दो लोगों को कौन कौन से एनिमल आए हैं। हंसने वाली क्या बात है यार, कौन सा है? छोटे हैं। अरे ठीक है बेटा, और इतने बड़े कहाँ पार्क करेंगे? Why are they yellow instead of white? I can paint them white. ओहो, ये तो वो भी आ गया तेरा सील है ना, ये सील। Yes, I needed to. ये पोलर पे वो फॉक्स। फॉक्स, देख ले बेटा, सब कुछ आ गया अमेज़न से सीधा। ये भी सील है। ये क्या है? I have to paint these white because these are yellow. तो कर लो पेंट, क्या हो गया? I'm gonna do that today. ओ पेंगुइन, मेरा फेवरेट। ओए होए, ये मेरा फेवरेट एनिमल है दोस्तों, पेंगुइन। ये देखो बड़ा ही प्यारा है ये, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। ओ कितने सारे, एक तो मैं लूंगा। ये एक पेंगुइन मैं ले रहा हूँ बेटा। ये वाला भी है जो स्लाइड कर रहा है। हाँ मेरे को एक पेंगुइन चाहिए। मैं अपने छोटू जो इतने प्यारे छोटे वाले होते हैं। हाँ पेंगुइन भी आ गए यार, इतने सोने आए हैं। देखो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, अगर आपको भी पेंगुइन से प्यार है तो ले लेना मेरी तरह। मेरा फेवरेट एनिमल पेंगुइन है। देख लो कितने पेंगुइन है। मेरे को ये वाला चाहिए जो ऐसे ऊपर खड़ा हो गया, ऐसे रिलैक्स कर रहा है, इसको रिलैक्स कर रहा है जो ये, मेरे को ये वाला चाहिए। बच्चे को रोटी खिलानी है तो काम तो करना पड़ेगा ना। माँ आई है ना, तभी तो किचन में। माँ को तो होश है नहीं। माँ तो आजकल सिर्फ फैशनों में, मेकअपों में, सफोरों में, सफोरा वगैरह में बोल लो, उनको सब पता है मैं क्या करती हूँ, ठीक है। सिर्फ माएँ तो आजकल सिर्फ टीवियाँ, इंस्टाग्राम पकड़ के बैठी हैं। हमारे हाथ में गोभी है। एक बार काम करना पड़ जाए तो देखो हालत। गोभी के पराठे खाने हैं तो भाई गोभी घिसनी भी तो पड़ेगी ना। तो घिसो, इसको आधा करके घिसा जाता है, पूरा पकड़ के फूल कैसे घिसोगे? अरे हम घिस लेंगे, हमें घिसने की बहुत तगड़ी आदत है। आई विल डू इट, ये याद रख लो, ये ज़रूर बोलना पड़ता है अक्सर। अगर आपकी ब्याह हुआ है तो आई एम सॉरी, आई विल डू इट। एक आई एम सॉरी ऐड कर लो साथ। और ब्याह नहीं होया तो आई विल डू इट और आई एम सॉरी बोलने की आदत डाल दो। चलें, संडे
संडे अधूरा है जब तक हम घर से बाहर ना निकलने। सॉरी थोड़ी पिक्चर डार्क आ रही है। मेरी ऐनक भई है थे, ये लो लाइट ऑन कर। मेरी ऐनक ऐनक तो हमारी तो है, तुम्हारी नहीं है। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? इधर नहीं है ना। ये जैसी आज संडे वाले दिन शाम को कैसे आप इतने जोश में, आपका वजह क्या है जोश की? जोश की वजह ये है कि अब ये पूरा हफ्ता वर्क फ्रॉम होम है, तो मतलब कल मैंने काम करना है वर्क फ्रॉम होम, फिर उसके बाद 2 छुट्टियां हैं, तो थर्सडे फ्राइडे जाना है काम पे सीधा। मेरे को लगता है क्या टेंशन है, चलो चलते हैं, तो 1-2 काम कराते हैं, थोड़े थोड़े जरूरी काम है। आजकल ट्रैवल बहुत पास आ रहा है, तो जरूरी काम जो है ना, वो मेरे को लगता है कि आलस नहीं करना, फटाफट करके आ जाए। मन में उमंग आ गई है ना। थोड़ा सा विजन थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है मेरा, विजन पे रुकना है, एक आधा आइटम कहीं और से लेनी है, वो उठा के फटाफट ना जरा वापस आए। और इतना मतलब मौसम भी इतना वो नहीं है, इंटेंस विंटर टाइप नहीं हुआ है, -2 है, सिर्फ -2 दिखा रहा है, तो आराम से निकल सकता है इंसान। और इतना सुंदर सनसेट हो रहा है, मजा आ गया देख के। गोल्डन आवर है, बहुत प्यारा है नजारा। काम वगैरह निपटा के ना दोस्तों हम आए हैं गुरुद्वारे। ये गुरुद्वारा हम पहली बार ही आए हैं, ये 3rd गुरुद्वारा इन सैस्कैटून है जी, ऑन बॉयचक ड्राइव पे सैस्कैटून में। तो किसी ने हमें कमेंट करके बोला था कि प्लीज़ आप इधर भी आएँ और थोड़ा सा दिखाएं लोगों को कि यहाँ भी गुरुद्वारा है, वो स्लिपरी बहुत है ध्यान से। तो मैंने कहा चलो आज, नेहा जी ने बोला, एक्चुअली मेरे मन में नहीं आया था, मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया था। नेहा कहती है जैसे हम पास में हैं तो क्यों ना आज हम ये वाले गुरुद्वारे होके चलें। सो ये गुरुद्वारा जो है सामने देखें आप, गुरु हरकृष्ण दरबार सैस्कैटून ओल्ड क्रेसेंट में है ये जो गुरुद्वारा साहब है, एंड बड़ा ही सोना ये बना हुआ है। तो आप इधर भी आएँ, अगर सैस्कैटून रहते हैं, यहाँ की संगत है तो आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। थोड़ा स्लिपरी है तो ध्यान से आएँ। बड़ा ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। टाइमिंग वगैरह भी बताया भाई साहब ने मिल के हमारे को। हाँ। उन्होंने बताया कि कैसे सैटरडे को इवनिंग में प्रोग्राम होता है दोस्तों, अगर आप पास रहते हो तो 4:30 to 8:30। और उन्होंने बोला 6:15 सवा छः बजे हो जाता है गुरुद्वारा हाँ। साहब, तो सारा दिन ओपन रहता है। और शाम को 6:15 बजे रहरास पाठ है। हाँ। ये टोरंटो जुंदा सा जी पॉपुलर पिज़्ज़ा, अब ये पता नहीं वही है कि नहीं, मेरे को ना कहना, ये नया खुला है यहाँ पे। और हम आए थे इधर शर्मा पे वो लेने के लिए। मैं क्या गुड़ वाली मिठाई खाने का मन कर गया था नेहा का। गुड़ की सेव जो होती है, गुड़ की सेव वो अच्छी भी होती है आपकी सेहत के लिए, इतनी मतलब मिठाई नहीं होती। इट्स लेसर इविल, हाँ कह सकते हैं, इट्स लेसर कभी इविल। कभार मन करता है ना, जब तक खाओ सर्दी में बड़ा मजा आता है। जिसको नहीं पता वो गुड़ की सेव क्या है, जड़ी शादियों में जरा मिलता है ना पाजी, वो गुड़ वाली वो पसंद आती है हमें बड़ी। नहीं तो आपको अभी दिखाएंगे चल। वो जैसे मैदा के ऊपर उसकी कोटिंग होती है उसकी, हाँ। गुड़ की, हाँ। वो बड़ी स्वाद होती है, अच्छी नहीं है मतलब, बट इट्स बेटर देन अदर मिठाई। इट इज स्टिल नॉट गुड बट इट्स, जैसे मैंने कहा, लेसर इविल है। इसकी दूसरी भी वो होती है जो होती है शक्कर पारा वो चीनी वाला होता है, चीनी वाली सेवियां, चीनी की सेव होती है, क्या कहते हैं उसको, शक्कर पारी होती है, और गुड़ की सेव होती है। लोगों को पता है, वो बता देंगे मेरे को लगता है। तो जी बस घर आके मैंने कहा फटाफट बनाए जाएं गोभी के परांठे, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। और साथ साथ मैं अपना मम्मी से बात कर रही हूँ इंडिया, क्योंकि मेरा टाइम हो गया था शाम को ना, मैं इसी टाइम बात करती हूँ 7, 7:30, 8 बजे तक। बाकी यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैंने शॉल क्यों ली हुई है सर पे, वो इसलिए ली हुई है क्योंकि आज मैंने सर धोया था। और ना जब परांठे बनाओ तो नया सर धो के हटो तो उसमें स्मेल चली आती है फिर परांठे की, तो मैंने कहा कवर कर लूँ अच्छे से और फिर उसके बाद हटा दूँगी।
भाई मैं तो काम ही करूंगा नेहा, और क्या करूंगा मैं मतलब मेरे को तो कह रही तुम क्या करके आए हो? अंदर मैं कपड़े फोल्ड कर रहा था नेहा लॉन्ड्री के, और क्या करना है मैंने? लॉन्ड्री मैंने फोल्ड कर दी थी सुबह तुम बस थोड़े से अरे सॉक्स हैं, छोटे कपड़े आप छोड़ देते हो, छोटे छोटे कपड़े हम करते हैं। लगता है ना मुझे। हमारे पास बहुत टाइम है, हाँ। हम वही कर रहे थे। ये क्यों अंदर बैठी हुई है नीचे, क्या बात है बेटा? वो अंदर मैंने केबल चलाई, मैंने केबल टीवी अंदर चला दी है, उस पर मैंने देखा किड्स में जाके फ्रोजन पिक्चरें पड़ी हैं, देखेंगे रात को बैठ के आज फ्रोजन देखेंगे, कोको मेलन, पेपा पिग और मिराकुलस और बेबी शार्क, बेबी शार्क, वो सब चल रहा है बेटा, आज देखना बैठ के हमने। चूचू टीवी जो तू देखती थी, तेरा फेवरेट कायू, वो इतना फेवरेट था हमारा। केबल टीवी पे सब कुछ आता है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं दोस्तों तो आप नीचे दिए नंबर पे संपर्क कर लें अमन से, अमन ऐसे ऐसी केबल दिखाएगा, सारा दिन बच्चे टीवी देखते रहेंगे भाई साहब। आजकल बच्चे सारे देखते हैं टीवी। और आप लोग फिर बच्चे जब नहीं देख रहे होंगे तो आप मैच देख लेना, मैच भी चलेगा। और फिर आप अगर मैच नहीं आ रहा होगा तो आप कुछ और देख लेना, आजकल क्रिसमस की पिक्चर्स आ रही है, क्रिसमस मूवीज। वो बड़ा अच्छा होगा। हाँ चलो जी, गोभी के पराठे, मोठ वाली दाल, आलू मटर लेफ्ट ओवर, दही, मक्खन और चावल थोड़े से मैंने मेरी फरमाइश पे नेहा जी ने चावल भी बनने रख दिए हैं। चावल भी खाएंगे थोड़े से दाल के साथ और मटर वाले सॉरी आलू मटर के साथ। भाई साहब इतना स्वाद आया है, इतना स्वाद आया, मजा आ गया। आर्या खाने लग गई है सारी परौंठियां, अब कहती है मम्मा दाल वाली बनाना नेक्स्ट। आजकल ये परौंठी तो हफ्ते में एक दिन अब हमने सोचा है कि बना लिया करेंगे कभी परांठे। और क्या मजा आया भाई साहब, दाल इतनी स्वाद है यार। ऐसे मैंने नहीं खाई अभी दाल, क्योंकि मैं वेट कर रही थी चावल। हाँ खाना, बहुत देर से मैंने काढ़ी है, जब दाल तक ऐसा काढ़ी लग नहीं रहा है तब तक दाल कड़ी है। दाल ऐसी बनी है जैसे लगता है कि मतलब तुमने ना काड़ काड़ के, तसल्ली वाली दाल है ये, इतनी स्वाद दाल बनी है। वेरी नाइस, लाल हो जाती है ना जब। हाँ ओए होए, मोठ वाली है, मूंगी साबुत दाल है जी, और आलू मटर भी बड़े स्वाद हैं। मैं तो मतलब मेरी रिक्वेस्ट पे बनी थी ये दाल। हाँ आर्या को बड़ी अच्छी लगती है ये वाली दाल, और एक चने की दाल और एक माँ राजमा की दाल, बस इसकी फेवरेट लेकिन येलो दाल है, मूंगी मसरा दी। मेरी फेवरेट तूर दाल है। तूर दाल फेवरेट दाल है। है, फिर चने की दाल है। एक्चुअली दाल के साथ कुछ चाहिए होता है और परांठे के साथ भी हमें कुछ चाहिए होता है। हम सिर्फ परांठा, दही और अब हम बड़े सुखी हो गए हैं, नेहा बच्ची खाने लग गई है। वाहेगुरु दा इतना शुक्र है कि इतना अच्छा खाने लग गई है ना ये। अब तो ये साफ कहती है मुझे लंच में परांठा दे दो, मेरा पेट नहीं भरता। और ये बाहर जाके बोलती है इंडियन खाना है। हाँ, या फिर परांठे, इसका लंच होता है। दिस इज सच अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। दिस ईयर हैज बीन रब की दया से बहुत इतना बढ़िया सौखा हमारे लिए। और हमारा यूरोप ट्रैवल से भी ये बूस्ट हुआ है, कुछ सीखी है वहां पे भी बड़ा कुछ जो है हमने बाहर से जो खाया बड़ा अच्छा रह गया। इसलिए ट्रैवल करना चाहिए, ट्रैवल कर ही रहे हैं पुत्र, कर ही रहे हैं हम तो। आर्या ने क्या खाया अभी बेटा जी? कुड़की से। कैसी है, बेकार है ना? So yummy। सब कुछ हमारा यम्मी है, तुम अपने कनेडियन लाओ कुछ। अरे सब बर्गर बुर्गर फ्राई सब बकवास है। सब बकवास करती है तूने। चलो तुम डोनट्स खाओ अपने जाके। तुमने टिम्बिट ठीक है, अपने टिम्बिट टिम्बिट खाओ, डोनट खाओ, लॉन्ग जॉन खाओ, वो अपने सिनेमम रोल खाओ, वो क्या कहते हैं उनको, पाई, एप्पल पाई, वो सब खाओ। ये है हमारी देसी चीज है ये, सबसे देसी, सबसे मोर देसी देन दिस और गुड़। हाँ देख तू ये ले, मैं भी खाऊंगा यार, मेरे से भी रुका नहीं जा रहा। बहुत स्वाद आती है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा मैंने मीठा मोटा ठीक है इनका, बहुत अच्छा। शर्मा से लाए थे। दोस्तों पेश हैं मेरे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके साथ मैं ट्रैवल करता हूं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप व्लॉगर हैं तभी आप वीडियोस बनाते हैं। आजकल हर कोई अपने मनोरंजन के लिए वीडियोस कभी भी बना रहा है, जब भी घूमने जा रहा है। तो दोस्तों आपको पता है मोस्टली जो है हम फ़ोन से रिकॉर्डिंग करते हैं, और मेरे पास कोई वो बड़ा वाला वो कहते हैं DSLR, SLR, DSLR जो भी कहते हैं, मेरे को आता नहीं।
तो वो हमें ना ही चलाना आता है। और एक बार मैंने लेके कोशिश करी थी, फिर इट वॉज टू मच टाइम कंज्यूमिंग और रिटर्न इतनी है नहीं। तो बंदा सोचता है कि यार इन्वेस्टमेंट जब करें तो रिटर्न तो इतनी खास है नहीं। जो रिजल्ट इससे आ रहे हैं वही रिजल्ट अगर बड़े कैमरे से आए तो फिर हम बड़े कैमरे को क्या करना है ना यूज करके। सो मोस्टली जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ आई ट्राई टू कीप इट वेरी लाइट। मैं आपको फटाफट बता देता हूँ ये सारी चीजें हैं क्या क्या। तो लेट मी टेक अ सीट हेयर। मोस्ट हैंडी कैमरा जो मैं यूज करता हूँ ना फोन के बाद, वो है DJI Osmo Action 4। ये आ गया। ये नॉर्मल ट्राईपॉड्स अमेजोन से मिल जाते हैं, उसके ऊपर ये मैग्नेटिक के साथ ये आता है, बड़ा इजीली क्लिक हो जाता है एंड ये आप इसको यूज कर सकते हो। इसके साथ रात के टाइम कभी कभी मैं ये लाइट मंगाई हुई है, ये लाइट बड़ी अच्छी है, ऐसे लग जाती है एंड नाइट के टाइम पे ये यूज हो सकता है। सो मोस्टली जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ ना ये कैमरा मैं यूज करता हूँ व्हेन आई एम नॉट यूजिंग माय फोन। रीजन बीइंग दिस इज वेरी इजी टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग, एक बटन एंड इट स्टार्ट्स रिकॉर्डिंग। दूसरा, ये एक्शन कैमरे जितने होते हैं ना, चलते चलते भागते भागते एयरपोर्ट्स पे या टूरिस्ट लोकेशंस पे, इसमें रॉक स्टेडी मोड होता है, RS करके लिखा आता है स्क्रीन पे। ये मैंने बड़े लोगों को रिकमेंड भी करा है और ये कैमरा बड़ा ही हैंडी है। बट इसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि जैसे शाम होती है, सूरज ढलता है या ग्लूमी होता है बाहर, ये थोड़ा जा बेकार हो जाता है क्योंकि ये लो लाइट के लिए इतना अच्छा नहीं है। तो सनलाइट जब है तो ये बहुत अच्छा काम करता है। आवाज़ इसकी बिना माइक के बड़ी अच्छी है, लेकिन जब आप भीड़ भाड़ में होते हो तो मैं माइक इसके साथ लगा लेता हूँ। जो है ये देखो कितना छोटा सा माइक आ गया जी, ये देखो। ये DJI का माइक मैंने मंगाया था अमेजोन से। सब चीज़ों के लिंक मैं छोड़ दूंगा कहाँ कहाँ से लिए थे। ये वाले जो माइक आए हैं ना नए, ये नया माइक है। इसको रिसीवर की जरूरत नहीं है। दिस इज अ ट्रांसमीटर ओनली बिकॉज जो DJI Action 4 है इसके अंदर ही रिसीवर फिट है। तो इसको ऑन करो, ये अपने आप इसको पकड़ लेता है। तो इसके लिए कुछ भी मैंने अडेप्टर नहीं लगाना पड़ता मेरे को। तो ये बहुत हैंडी माइक है दोस्तों। सिर्फ $60 का आया था, मैंने अमेजोन से लिया था। ये DJI के साथ बहुत ही अच्छा कैच कर लेता है। और कभी कभी मैं ना कभी कभी नाल ही लगा देना हूँ ना, ये मैग्नेटिक है ना, तो ये चिपक जाता है यहीं पे साइड पे। तो कभी गुम होने का भी खतरा नहीं है इसका। बट हाँ, ये बड़ा अच्छा काम करता है। DJI का माइक है, बड़ी जल्दी पेयर भी हो जाता है। ये इसका चार्जर में इसको ऐसे लग जाता है। तो DJI एक्शन कैमरा बड़ा ही अच्छा है। मैंने पहले ना GoPro लोग कहते थे लेने को, लेकिन GoPro का ये चीपर ऑल्टरनेटिव था। बट इट हैज टर्न्ड आउट टू बी सो गुड अब कि GoPro में मैंने सुना था कोई लिमिटेशन आती है कि कभी कभी आप रिकॉर्ड करते हो, वो करने के बाद ना फ्रीज हो जाता है कैमरा, जिस वजह से पूरी फुटेज लॉस्ट हो जाती है। तो मैंने इसलिए, ये एक कारण था GoPro ना लेने का, और पैसा ये थोड़ा चीपर था। तो फ्रॉम द टाइम, दिस इज माई सेकेंड DJI कैमरा जो मैंने अभी तक लिया। मेरे पास DJI Action 3 होता था, उसके बाद अब ये 4 आया जो मैंने लिया। तो ये बड़ा अच्छा पेयर बनाता है मेरा एयरपोर्ट्स पे। मैं इसको एयरपोर्ट पे बड़ा अच्छा यूज करता हूँ। सेकंड, मैंने लास्ट ईयर हवाई जाने से पहले कैमरा लिया था DJI Pocket 3। तो ये कैमरा आजकल बड़े लोग ले रहे हैं, आपने देखा ही होगा, लेकिन मैंने लास्ट ईयर ही ये हवाई जाने से पहले ले लिया था। इसका क्रिएटर कॉम्बो लेने पे, सॉरी मैं ये बताता हूँ ये क्या चीज़ है पहले बाद में। तो क्रिएटर कॉम्बो लो तो साथ में माइक इसके साथ में आता है। इसका अपना माइक है, अगेन सिर्फ इसको आप ऑन करो, रिसीवर इसके अंदर ही है, तो कुछ और अडेप्टर लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा माइक है। ये कैमरा ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। ये कैमरा बहुत अच्छा काम करता है आपका लो लाइट एरियाज में। जैसे अगर आप मेरी हवाई की वीडियो देखोगे ना जाके, जब हम वेल वॉचिंग गए थे, उसकी आखिरी की जो क्लिप है ना, वो सारी लो लाइट में इससे बनाई है, बड़ी शानदार बनती है। सो दिस कैमरा वर्क्स ग्रेट इन लो लाइट। बट ये एक्शन कैमरा नहीं है, ये पानी पूनी पैक है, खराब हो सकता है। तो इसको हम अगेन जहाँ ये यूज़ कर सकते हैं वहाँ ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्शन कैमरा है, बाइक वगैरह पे लग जाता है, हर जगह लग जाता है, हाथ में पकड़ के भागना हो तो ये बेटर है। और ये नॉर्मल ब्लॉगिंग के लिए नंबर 1 कैमरा है। दोनों के साथ माइक आता है, लेकिन अगर आप क्वाइट एनवायरनमेंट में वीडियो बनाते हो तो दोनों कैमरों के साथ माइक ना लगाओ, आवाज़ बड़ी शानदार आएगी, बड़ी फर्स्ट क्लास आएगी। और एक खासियत और है इस वाले कैमरे की, एंड तो इंस्टाग्राम वाला या फेसबुक वाला भी करके ना उसी मैग्नेट मोड पे ऐसे लगा के ये भी बना सकते हो। तो बड़ा इजीली स्विच हो जाता है, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट बड़ी इजीली स्विच हो जाता है ये कैमरा। उसके बाद दोस्तों ये है माइक। सो ये है दोस्तों DJI का माइक जो मैंने सबसे पहले लिया था इन सब कैमरा से पहले, जो कि वायरलेस माइक DJI का सबसे बेस्ट क्वालिटी का माइक है। इसके साथ, इसके अडेप्टर के साथ आता है लाइटनिंग पोर्ट भी, ताकि आप फोन के साथ यूज कर लो, या USB-C सैमसंग के साथ यूज करने के लिए। ये हम बहुत यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली मैं ये घर पे यूज करता हूँ, या बाहर यहाँ कहीं जाना हो तो यूज करता हूँ लोकली।
मैं ट्रैवल इसके साथ नहीं करता, रीजन बीइंग थोड़ा सा ये मेरे को लगता है हैवी है, मैं क्यों उठाऊं, तो आई डू नॉट ट्रैवल विद दिस, क्योंकि मेरे को लगता है अगर मेरे को माइक की जरूरत पड़ेगी ट्रैवल करते हुए तो आई कैन स्ट्रेट अवे यूज दिस कैमरा दैट हैज अ माइक देयर, और आई हैव अ एक्शन कैमरा जिसके साथ माइक है ये, तो मैं इसलिए वो कैरी नहीं करता बिल्कुल भी साथ में। DJI अगर आप कैमरा लोगे ना दोस्तों, तो आप ध्यान रखना कि इसकी एक बैटरी फालतू ले लेना, क्योंकि 2-4 घंटे बैटरी चलती है, फिर बैटरी हो जाती है इसकी खत्म। तो मैं हमेशा एक्स्ट्रा बैटरी इसकी जरूर कैरी करता हूं, लेकिन आई एम सो चीप दैट मेरे पास इसका चार्जर नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, जब ये बैटरी खाली हो जाती है तो मैं इसको निकाल लेता हूं, फिर इसको डाल के मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूं, फिर मैं पहले एक को चार्ज करता हूं बैटरी डाल के, फिर उसमें से बैटरी निकाल के दूसरी डाल के फिर इसको चार्ज करता हूं, क्योंकि आई डू नॉट हैव अ सेपरेट चार्जर फॉर दिस बैटरी, बट इट्स वर्किंग आउट ग्रेट एंड आई डोंट वांट टू स्पेंड मोर मनी। तो ये मोस्टली मेरी 4 चीजें जाती हैं, और लाइट भी मैंने अमेजोन से ली थी जो मैंने DJI के साथ लग जाती है। You trying to show the CRT? ओ या सॉरी आया कहती है, आप ये बताना भूल गया, भी बताता हूँ क्या। और ये लाइट का ना काम बड़ा अच्छा है, ये लाइट आपको कभी भी अंधेरे में ना एज अ फ्लैश लाइट भी काम हो सकती है, बड़ी हैंडी है और साथ में कैमरे पे चिपक भी जाती है। इसका भी लिंक मैं छोड़ दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं कि ये क्या लिया मैंने, ये क्यों लिया है। तो ये DJI पॉकेट का ना ये फ्लैप कवर है। उसका रीजन ये है कि जब मैं ये बना रहा होता हूँ ना वीडियो इससे ट्रैवल पे, तो एकदम से मेरे को होता है कि यार बंद करना है, तो मैं इसको कहाँ रखूं, क्योंकि डेलिकेट है ये ना, ये इसका गिम्बल है यहाँ, डेलिकेट है। तो मैं इसको एकदम से फोन को स्लाइड करूं अपनी पॉकेट में, मेरे को लगता है स्क्रीन पे स्क्रैच ना आ जाए, तो फिर मैंने कुछ ऐसा ढूंढा जिससे मैं स्क्रीन को बचा लूं, स्क्रैच भी ना आए, और इट्स ईजी फॉर मी टू फटाफट इसको रैप अप करके टक, भाई आप जेब में जैसे मर्जी इसको जेब में डाल लो, इसका कुछ बिगड़ना नहीं। तो ये इसका कवर बहुत ही अच्छा मेरे को अमेजोन पे अगेन मिला था। अब ये जैसे मैंने रिकॉर्डिंग बंद करनी है या एकदम से कुछ खाना पीना है, तो मैं फटाफट कैमरे को बंद करता हूँ और फिर इसको ऊपर ये फ्लैप लगाता हूँ एंड देन इसको अपनी जीन्स की पॉकेट में ऐसे स्लाइड कर देता हूँ एंड काम खत्म हो जाता है। और ये ना छोटा भी हो जाता है ऐसे, अगर आपने पॉकेट आपकी अगर छोटी है तो ये पार्ट आप इसका निकाल भी सकते हो। तो ये इतना ही रह जाता है कि आप ऊपर इसको स्लाइड कर लो इतने से, जैसे ऊपर वाली पॉकेट में फर्स्ट क्लास आया था, इसलिए शायद इसको पॉकेट कैमरा भी कहते हैं। और इसका ये जो है एक्स्ट्रा ये चार्जर है, ये जब नीचे लगता है तो इसके नीचे ये ट्राइपॉड लग जाता है। ये सारा कुछ क्रिएटर कॉम्बो में आता है। सो $1000 के करीब आया था ये वाला कैमरा। और क्रिएटर कॉम्बो के पैसे सेपरेट होते हैं। क्रिएटर कॉम्बो का ही महंगा होता है, वैसे कैमरा तो सस्ता है अगर आपने सिर्फ कैमरा लेना है तो। बस अब दैट्स इट, यही सामान जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रैवल अडेप्टर्स। आप वर्ल्ड में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, ये ट्रैवल अडेप्टर है चार्जिंग के लिए, तो ये सारे बन जाते हैं। अगर आपने जैसे यूके जाना है, आर वी गोइंग टू यूके? I don't think so. तो ये यूके का पावर, यूके का प्लग बन गया। इंडिया जाना है तो ये इंडिया का बन जाएगा। ये लो जी, ये तो यूरोप का नहीं, यूरोप का भी है, इंडिया का भी है। हाँ। तो हम अभी गए थे तो ये मेरे पास एक्चुअली 4 हैं, ऐसे 4। तो मैं लेकिन लेके 2 ही जाऊंगा, क्योंकि अब ये वाला ट्रिप तो हमारा यूरोप का नहीं है। दैट्स इट, और कुछ भी खास नहीं है दोस्तों। क्योंकि मेरा ये मानना है, अगर आप YouTube चैनल शुरू कर रहे हो ना अपना, तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आप ना सोचो कि मैं मतलब महंगी चीजें ले लूं, क्योंकि रिटर्न कोई नहीं जाएगी। 4 या 5 साल YouTube चैनल चलाने के बाद मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं कि अगर आप ड्रोन पे पैसा लगा रहे हो या फिर आप महंगे गैजेट्स पे पैसा लगा रहे हो तो आप मिट्टी कर रहे हो, क्योंकि रिटर्न कोई नहीं मिलती। कम से कम इन्वेस्टमेंट करो। और आप ये देखो कि अगर यार मैं इसके बिना वीडियो बनाऊंगा तब भी तो मेरे उतने ही मेरी जो है मेरे को रिटर्न आनी है, और मेरे को क्या वाकई चाहिए, तो तब पैसे लगाना। नहीं तो आप अपना पैसा वेस्ट करोगे, रिटर्न तो कोई नहीं आनी। फोन बेस्ट है, फोन 1 नंबर। सबसे पहले आप हर जगह फोन यूज करोगे, बिकॉज कई जगह पे ना जब वो लोग कैमरा देखते हैं वो कहते हैं कैमराज आर नॉट अलाउड, बट फोन तो हर जगह अलाउड होते ही हैं रिकॉर्डिंग करने में। दैट्स अबाउट इट, यही है मेरा सामान। हाँ, इनके चार्जर साथ चले जाएंगे, लैपटॉप जाएगा, लैपटॉप का चार्जर जाएगा, दैट्स अबाउट इट। ठीक है जी। तो आई हैव केप्ट इट वेरी सिंपल। और क्योंकि मेरे को भी ना कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं पसंद, मेरे को इतना कुछ संभालना भी नहीं पसंद, मेरे को इतनी चीजें यूज भी नहीं करनी आती। तो जितना मेरे को आता है ना उस हिसाब से अपन काम कर लेते हैं, और फिर इससे जो डेटा निकलता है, वीडियोस बनती हैं, वो सारी की सारी हम नेहा जी को सौंप देते हैं। नेहा जी यूज क्या करती हैं वीडियो एडिटिंग के लिए? हम यूज करते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए फाइनल कट प्रो। पहले करते थे आई मूवी, आई थिंक 1-2 साल तक हमने आई मूवी यूज किया। फिर आई मूवी क्योंकि फ्री होता है मैक में, तो वो अच्छा चलाते रहे। फिर वो हर एप्पल डिवाइस में आई मूवी फ्री होता है, डाउनलोडेड आता है जब तुम कोई भी चीज लेते हो। ओके। तो आईपैड वगैरह में भी? मेरी आईपैड में भी है, मेरे फोन में भी है। ओके, तो आया कैरी है, देख लो।
और फिर हमने सोचा कि चल यार फाइनल कट प्रो ले लें, क्योंकि कुछ ट्रांजेक्शन्स और कुछ चीज़ें होती हैं जो उसमें एनहेंस्ड है। तो फिर हमने एक बारी फाइनल कट प्रो बाय कर लिया। आई थिंक वो $200-300 का था, और एक बारी लिया और उसको तब से फिर वही चल रहा है और वही हमें आता है, उसी पे हाथ बैठा हुआ है, वही काम करी जा रहे हैं। सो कई लोगों ने कहा था, इसलिए मैंने कहा मैं शेयर कर दूं। इलेक्ट्रॉनिक्स कम से कम लेके जाते हैं ताकि ज़्यादा जो है हैसल ना हो कि मैं काफ़ी चीज़ें मैनेज करूं, उसको निकाल लूं, एयरपोर्ट सिक्योरिटीज़ में रखूं। यूरोप के एयरपोर्ट या कनाडा के एयरपोर्ट तो कुछ भी नहीं निकलवाते, और ये इतनी छोटी चीज़ें हैं, एक एक चीज़ अगर निकल जाए ना फिर बड़ी परेशानी होती है, इसको अगर गुम हो जाए तो इससे अच्छा है कि कम से कम चीज़ों के साथ ट्रैवल करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाओ एंड तो दिखाओ। ठीक है जी, तो वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए। और यूट्यूब चैनल अगर आप अपना खोलना चाह रहे हैं तो कोई सवाल है तो ज़रूर रीच आउट करें, एंड मैं आपकी जितनी सहायता हो सकेगी ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड यू टेक केयर।